आपकी जो कुंडली होती है ना, उसमें 12 राशियां मेंशन होती हैं। आपका फर्स्ट हाउस यही रहेगा, आपके दोस्त का, ब्रदर का, मदर का, फादर का, पड़ोसी का, सब। आपके विचार कैसे होंगे, आप सोचते कैसे होंगे, आप दिखते कैसे होंगे, आपके चेहरे पे कितना तेज होगा। आज के इस वीडियो में आप सीखोगे कि अपनी खुद की कुंडली कैसे पढ़ी जाती है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके मनी हाउस के बारे में भी सिखाऊंगा, यानी कि आपका मनी कहां से आ सकता है और आप कौन सी वो रेमेडी कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस इंक्रीज हो जाए। बेसिकली कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब आपके धन की बात करता है तो कैसे करता है, वो हमारे इस वीडियो का पार्ट रहेगा। लेकिन शुरुआत करेंगे ताकि आपको बेसिक्स क्लियर रहे अपने हॉरोस्कोप के लिए। अब देखिए, जब आप हॉरोस्कोप पढ़ रहे हैं तो आपके पास आपका हॉरोस्कोप होना जरूरी है। अब ये आप में से कईयों के पास तो होगा, लेकिन कईयों के पास नहीं होगा। बहुत सिंपल सा है, कहीं भी जाइए, दुनिया भर के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। गूगल पे करिए फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, वहां पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ टाइम, अपना बर्थ प्लेस डालिए और वहां पर आपको एक लग्न चार्ट मिल जाएगा। कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। बस इस चार्ट की आपको जरूरत है, बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आराम से आपको सिखाऊंगा। मैंने एक और वीडियो बनाया था पिछले बार, जब मैंने आपको कुछ बेसिक्स सिखाए थे कुंडली से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको 9 ग्रहों के बारे में बताया था, 12 राशियों के बारे में बताया था और कुंडली के 12 घरों के बारे में भी बताया था। वो वीडियो बहुत प्यारा है, काफी प्यार दिया आप लोगों ने, भर भर के उसमें कमेंट अच्छे अच्छे किए आपने और वहीं पे डिमांड भी की थी कि पार्ट 2 लेकर आइए। तो देखिए, मैं आ चुका हूं। अब आपको अगर वो वीडियो देखना है तो आई बटन में भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल पहली बार भी ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल यहां से शुरुआत करिए, क्योंकि मैं एक छोटा सा रिकैप जरूर दूंगा कुछ भी नया सिखाने से पहले, ये मेरी आदत है। देखिए, आपकी जो कुंडली होती है ना, उसमें 12 राशियां मेंशन होती हैं और वो राशि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ओके, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां होती हैं। यहां पर देखिए, मैंने जानबूझ के ना ये नंबर लिखे हुए हैं 3, 4, 5, 6, क्योंकि ये राशियां ना क्रम से होती हैं, एक सीक्वेंस में होती हैं। अगर नंबर 1 मैं बोलूंगा तो नंबर 1 राशि मेष रहेगी, नंबर 6 बोलूंगा तो नंबर 6 की राशि कन्या रहेगी, नंबर 9 बोलूंगा तो नंबर 9 की राशि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस रहेगी, 12 नंबर की राशि मीन राशि हो जाएगी। इस तरह से एक क्रम रहेगा राशियों का। ओके, ये क्रम कभी नहीं बदलता और आपको भी इस क्रम में ही इसको याद रखना है। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 12 हाउस लिखे हैं, यानी 12 नंबर लिखे हुए हैं मैंने आपके सामने। अब इसका क्या मतलब हुआ है ये भी समझना बहुत आसान है। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका फर्स्ट हाउस होता है। यहाँ पे इसलिए मैंने रोमन में फर्स्ट लिखा है, नॉर्मल गिनती में 1 नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो हाउस है ये कभी नहीं बदलता। आपका फर्स्ट हाउस यही रहेगा, आपके दोस्त का, ब्रदर का, मदर का, फादर का, पड़ोसी का, सबका फर्स्ट हाउस यही रहेगा। ओके, ये कभी नहीं चेंज होगा और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे ये चीजें इंक्रीज हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके हॉरोस्कोप में यहाँ पे कोई नंबर लिखा हो, लेट्स सपोज 6 लिखा है, या इसको कर लेते हैं लेट्स सपोज यहाँ पे नंबर 7 लिखा हुआ है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये राशि का नंबर है, यानी कि फर्स्ट हाउस में 7 नंबर की राशि है। फर्स्ट हाउस में 7 नंबर की राशि, और 7 नंबर की राशि कौन सी होती है? तुला राशि। यानी कि ये जो कुंडली है इसके फर्स्ट हाउस को तुला राशि गवर्न कर रही है, ऐसे आप लगाएंगे। अब ये दोनों चीजें ना एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होती है, यानी कि फर्स्ट के बाद सेकेंड हाउस ये रहेगा, तुला के बाद जो दूसरी राशि यानी कि 8 नंबर वाली राशि इधर आएगी, फिर ये चीज इंक्रीज होते हुए थर्ड हाउस ये रहेगा, 9 नंबर की राशि, इस तरह से 10 यहाँ, 11 यहाँ, 12 यहाँ और उसके बाद 1। 12 के बाद 13 मत लिख देना काफी लोग जब शुरुआत में सीखते हैं ना ज्योतिष तो गलती कर देते हैं, 13, 14, 15 लिखने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ओके, तो राशियां हमारे पास 12 हैं, 12 ही घर हैं। बस डिफरेंस इतना है कि जो हाउस नंबर है वो हमेशा परमानेंट फिक्स रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते, राशियां बदलती रहती हैं। आपकी कुंडली में ऑब्वियस सी बात है कि कुछ और होगा। तो यहाँ पर आपने ये सीख लिया, ठीक है, कि 12 राशियां हैं, 12 घर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में अपनी दे ही दी थी, अब आज कुछ नया सीखते हैं। आपने बहुत डिमांड किया कि हाउस रिप्रेजेंट क्या करते हैं ये बताइए, तो आज मैं ये भी बताऊंगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ बताऊंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस, लर्निंग वीडियोस आपके लिए हमेशा लेके आता रहूंगा। चलिए
अब आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस आप देख रहे होंगे। ओके, अब ये फर्स्ट हाउस क्या बताता है? देखिए, फर्स्ट हाउस आपकी कुंडली का, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे भी बनाया है, जैसा है ऐसा ही रहेगा और इसी जगह रहेगा। ये सबसे पहले जो आपको बताता है स्वयं, यानी कि ये आपके खुद को दर्शाता है। आपके विचार कैसे होंगे, आप सोचते कैसे होंगे, आप दिखते कैसे होंगे, आपके चेहरे पे कितना तेज होगा, चेहरे पे कोई पिंपल, मुहासी या कोई बीमारी होगी स्किन रिलेटेड, ये भी फर्स्ट हाउस दिखाता है। दूसरा चीज फर्स्ट हाउस क्या दिखाता है? आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं ये फर्स्ट हाउस से रिप्रेजेंट होगा। तो जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं उनके लिए अगर कुंडली दिखाने जाएंगे तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले आपके फर्स्ट हाउस को चेक करेगा। ये भी आप सीखोगे धीरे धीरे हमारे साथ। तीसरी क्या चीज दिखाएगा? ये दिखाएगा आपकी फिटनेस, सोचने का तरीका। तो मोटा मोटा फर्स्ट हाउस आपके बारे में है, आपकी हेल्थ के बारे में है, आपका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, कितने लंबे, कितने छोटे, कितने मोटे, कितने काले, ये सब कुछ फर्स्ट हाउस बताता है। फर्स्ट हाउस आपके सोचने के पैटर्न को भी बताता है, तरीके को भी बताता है। तो ये है आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस। आपकी कुंडली का सेकेंड हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसको बोलते हैं धन का भाव, यानी कि मनी हाउस। बेसिकली आपकी कुंडली का जो सेकेंड हाउस है ये बताता है वेल्थ, आपका पैसा, आप कहाँ से पैसा कमाएंगे, कहाँ से पैसा कमाना चाहिए। कई लोग होते हैं ना डायरेक्शन लेस होते हैं, उनको पता नहीं होता कौन सा जॉब करें, कौन सा बिजनेस करें, कहाँ से पैसा आ सकता है। सेकेंड हाउस आपको बता सकता है कि आपका मनी, जो मनी आप अर्न करेंगे वो कहाँ से आएगा। ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाउस आपकी फैमिली का भी हाउस होता है। कई लोग होते हैं ना फैमिली बिजनेस करते हैं, वहां से मनी आता है, उसके लिए भी यही क्वेश्चन देखा जाएगा। आपको पैसे की प्रॉब्लम है, यही हाउस देखा जाएगा। आपको किस तरह का काम करना चाहिए, यही हाउस देखा जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट हाउस आपकी वाणी का भी हाउस होता है। आप बोलचाल में कैसे होंगे, आप बातचीत दूसरों से कैसे करेंगे, ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले के खून ही निकल आए दिल से, दिल चिर जाए उसका, या फिर ऐसा मधुर बोलेंगे कि हर कोई आपकी तारीफ करे, ये भी आपका सेकेंड हाउस बताएगा। तो मोटा मोटा मनी हाउस इज सेकेंड हाउस। आगे बढ़े, बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस को माना जाता है इट इज द हाउस ऑफ हार्डवर्क। ये हार्डवर्क का हाउस है आपका। साथ ही साथ ये ट्रेवल का भी हाउस है। ट्रेवल में भी आप इसको स्पेशली लिखेंगे स्मॉल ट्रेवल्स। स्मॉल ट्रेवल क्या, लखनऊ रहते थे, छोटा सा ट्रेवल किया, कानपुर घुमाए, मुंबई चले गए, मुंबई तो दूर हो गया, दिल्ली चले गए, छोटा छोटा ट्रेवल कर लिया, वो भी दिखाता है आपका थर्ड हाउस। हार्ड वर्क का भी हाउस है। ये हाउस बताता है कि आपकी लाइफ में आप कितना हार्ड वर्क करेंगे, कितना मेहनत करेंगे। दिस इज ऑल रिलेटेड विद थर्ड हाउस। मार्केटिंग थर्ड हाउस से देखी जाती है। देयर आर प्लेंटी ऑफ, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हर हाउस से देखी जा सकती हैं। मैं बहुत आपको इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि अभी आप ना बिगनर लेवल पे हो मेरे हिसाब से, तो मैं आपको एकदम से हाई फाई चीजें नहीं सिखा सकता, तो घबरा जाओगे, वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। इसलिए हम यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक चीजें सिखा रहे हैं, ऐसी चीजें जो आपको आपकी लाइफ में भी काम करें और आपका इंटरेस्ट भी एस्ट्रोलॉजी में बना रहे। क्योंकि मैं चाहता हूँ हर घर में एक इंसान को तो ज्योतिष आना चाहिए, जिससे कि वो अपनी और अपने घर वालों, दोस्त यारों की भी मदद कर सके। बात करते हैं अब अपने फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका प्रॉपर्टी का हाउस है। आप कितना प्रॉपर्टी कमाओगे उसका हाउस है। फोर्थ हाउस ही आपके डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, यानी कि आपके घर में जो कलह मचती है ना, उसके लिए कौन सा हाउस रिस्पॉन्सिबल है? द फोर्थ हाउस। तो डोमेस्टिक जो इन्वायरमेंट है उसके लिए भी फोर्थ हाउस ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। आपकी जो मदर है, माता जी हैं, उनके लिए भी फोर्थ हाउस ही देखा जाता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपका डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, घर का माहौल कैसा रहेगा, आपकी माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका प्रॉपर्टी का हालचाल कैसा रहेगा, ये सब कुछ फोर्थ हाउस से देखा जाता है। आगे बढ़े, बात करें फिफ्थ हाउस की, तो बहुत बहुत फेमस है ये। इसे भाग्येश भी बोलते हैं, इसे लक का भी हाउस बोलते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बेबी का होता है। आपकी संतान का घर होता है, आपकी एजुकेशन का हाउस होता है कि आप कितना पढ़ेंगे, उसका हाउस होता है ये। फिफ्थ हाउस आपके लक को भी दर्शाता है, तो इसे लक हाउस भी बोलेंगे हम। तो मोटी मोटी ये आपके संतान की बातें करता है, ये आपके लक की बातें करता है, किस्मत की बातें करता है, और आपकी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई की बातें करता है। सिक्स्थ हाउस, इसको एक शब्द में बहुत फेमस हाउस है बेसिकली, और इसको कठिनाइयों का घर भी बोला जाता है, हाउस ऑफ पेन भी बोला जाता है। पर इसको आप एक शब्द में अगर आप याद रखना चाहें तो याद रखें रोग, रिपु, ऋण। रोग, रिपु, ऋण। अच्छा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, सब कुछ लिखते रहिएगा, क्योंकि आगे काम आने वाला है। आपको स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो स्क्रीनशॉट भूल जाओगे आप, इसलिए लिखते जरूर रहिएगा। रोग, रिपु, ऋण, यानी कि आपको जो बीमारियां होंगी कहां से पता चलेगा? सिक्स्थ हाउस। रिपु यानी कि आपके दुश्मन,
कौन कौन होंगे, कहां से पता चलेगा, कितने पावरफुल होंगे? सिक्स्थ हाउस। आपको डेट, कर्जा कितना होगा आपकी लाइफ में, क्या वो कर्जा चुका पाओगे या फिर वो कर्जा जी का जंजाल बन जाएगा? रिस्पॉन्सिबल इज सिक्स्थ हाउस। तो बीमारियों का घर है, दुश्मनों का घर है, कर्जे का घर है, तो आप देख रहे हो ना कितना प्रॉब्लम वाला घर है। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर आपके हेल्थ यानी कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, जो मालिक है, वो आपके सिक्स्थ हाउस में अगर बैठ जाएगा तो कितने, क्या आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी कि नहीं होगी? आप में सब ने सही आंसर दिया होगा कि हाँ कॉम्प्रोमाइज होगी, हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल दिया, भी एंड में मैं और कुंडलियां भी आपको देखना सिखाऊंगा। तो ये हो गया आपका सिक्स्थ हाउस, रोग रिपु ऋण, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। अब आ गया है बड़ा ही इंपॉर्टेंट हाउस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस। क्यों? क्योंकि ये है मैरिज। आपकी शादी ब्याह की बातें इस हाउस से देखी जाएंगी। बिजनेस आप कौन सा करेंगे, बिजनेस आपको कौन सा सूट करेगा, इसी हाउस से देखा जाएगा। एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप जो आप करेंगे वो भी इसी हाउस से ही देखा जाएगा, जज किया जाएगा। मैरिज, बिजनेस एंड बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, सब कुछ आपका इसी हाउस से देखा जाएगा। तो सेवेंथ हाउस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब मैं आपको सिंपली कह सकता हूं ये आपके साथी का घर है, ये आपके दोस्त का घर है, और जो लोग हमारे साथ लंबे टाइम से रहते हैं उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर। और इसी तरह से हमारे एक पार्टनर है कुकू एफएम। अब कुकू एफएम को ही देख लीजिए, कुकू एफएम इतने टाइम से हमारा साथी है और अभी और भी बड़ा और भी बेहतर हो गया है। इंडिया का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म, जहां पे 15 लाख से भी ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो कि हर महीने 45 लाख से भी ज्यादा घंटे का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। कुकू एफएम पे एक बहुत ही अच्छी ऑडियो बुक है, सन द क्रिएटर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सूर्य हमारे ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आपकी कुंडली में भी, आपकी लाइफ में भी। सूर्य को अर्घ कैसे चढ़ाना है और भी सारी सूर्य से रिलेटेड नॉलेज आपको इस ऑडियो बुक में मिल जाएगी। रिसेंटली इन्होंने एक नई कैटेगरी भी लॉन्च की है जिसका नाम है ओरिजिनल, जिसमें आपको सेल्फ हेल्प टाइप की ऑडियो बुक्स मिलती हैं, जैसे कि भगवत गीता या फिर मिडिल क्लास लाइफ से कैसे बाहर निकलें। अब अगर आपने कुकू एफएम के पुराने हैवी डिस्काउंट ऑफर नहीं अवेलेबल किए हैं तो अभी भी मौका आपके हाथ में है। आप मेरा कोड AAP30 का यूज करके 30% का सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं पहले महीने के लिए। तो अब आपको 99 रुपीज का जो इनका मंथली सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 69 रुपीज में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, कुकू एफएम डाउनलोड करने का, और कूपन कोड से जुड़ी सारी जानकारियां आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब वापस आते हैं अपने वीडियो पे और बात करते हैं एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस इज अ मोस्ट डेंजरस हाउस, बहुत कठिनाइयों वाला हाउस होता है और इसको इसीलिए द हाउस ऑफ डेथ बोलते हैं, क्योंकि ये सडन गेन का हाउस है और सडन लॉस का भी हाउस है। सडन गेन, लाइफ में ना कुछ लोग अचानक से बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, अचानक से रातों रात फेमस हो जाते हैं। आपको याद है कच्चा बादाम? ठीक है, कच्चा बादाम कैसे अचानक से रातों रात फेमस हुआ और अब सब लोग भूल गए उसे। आपको एक वो रानू मंडल याद होंगी, ठीक है, जिन्होंने गाना गाया था, फिर हिमेश रेशमिया और कहां कहां तक पहुंच गए लोग। क्या है ये, अचानक से लोग बहुत रातों रात फेमस हो जाते हैं, उनको फेम मिल जाता है, सडन गेन हो जाता है। दैट इज आपका एट्थ हाउस रिस्पॉन्सिबल है। आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज लिखी या नहीं लिखी, एट्थ हाउस से बताई जा सकती है। सडन लॉस, कुछ लोग रातों रात बर्बाद भी हो जाते हैं, जिंदगी की सारी कमाई शेयर मार्केट में लगाई, तबाह हो गए। एट्थ हाउस रिस्पॉन्सिबल है। तो सडन गेन हो चाहे सडन लॉस हो, एट्थ हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये हाउस मैंने कहा ना बड़ा ही कठिन हाउस है, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों को परेशान ही करता है और इससे लोग बहुत घबराते भी हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ मैं हूं। इस हाउस को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, एक पर्टिकुलर वीडियो इस हाउस के लिए बनाऊंगा, क्योंकि हम सब की लाइफ में कब कौन सा लॉस या कब कौन सा गेन आने वाला है पता हो जाए तो मजा आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, इससे बात करते हैं नाइन्थ हाउस के बारे में। नाइन्थ हाउस बहुत ही प्यारा हाउस होता है और एक्चुअल में अगर बोला जाए ना कि लक का कोई, किस्मत का कोई घर होता है तो नाइन्थ हाउस होता है। तो इसको आप सिंपली याद कर सकते हो हाउस ऑफ लक से। हाउस ऑफ लक से आप इसको याद करिए। साथ ही साथ ये हाउस आपके फादर का भी हाउस है। आपके फादर का कितना दया रहेगी आपके ऊपर, कितना स्नेह, कितना आशीर्वाद रहेगा, उनसे कितने प्रॉफिट होंगे आपके और उनके साथ कैसे रिश्ते रहेंगे आपके, ये सब कुछ आपको नाइन्थ हाउस ही बताता है। वेरी गुड। ये नाइन्थ हाउस जिसका अच्छा होता है वो लाइफ में इजीली चीजें उसको मिल जाती हैं, तो हाउस ऑफ लक है। आगे बढ़ते हैं, टेंथ हाउस है आपका कर्म करने के तरीके का हाउस, इसे हाउस ऑफ कर्मा भी बोलते हैं। आप किस प्रकार का कर्म करेंगे अपने जीवन में, ये टेंथ हाउस से देखा जाता है। देखिए सिक्स्थ हाउस से लिख लीजिए, जहां भी लिख रहे हैं, सिक्स्थ हाउस से आपकी जॉब देखी जाती है। सेवेंथ हाउस से आप बिजनेस कौन सा कर सकते हैं वो देखा जाता है। तो टेंथ हाउस की जरूरत क्यों पड़ गई, जब जॉब और बिजनेस, इंसान दो ही चीजें तो करता है, तो जॉब करेगा तो बिजनेस करेगा, तो टेंथ हाउस की जरूरत कैसे पड़ गई?
10th हाउस बताएगा कि आप जॉब जो कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं उसको करने का तरीका कैसा होगा आपका। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। अभी मैंने आपको 3rd हाउस बताया। अगर कोई 3rd हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठ जाता है तो ऐसे लोग अपने घर से काम करते हैं, यानी कि या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे ये लोग, या फिर ये लोग ऐसा बिजनेस कर रहे होंगे जो कि इनके घर से स्टार्ट हो गया होगा। ऐसे पता करते हैं। ये बताता है 10th हाउस कि इनके काम करने का तरीका कैसा है। ओके, तो इसीलिए इसे हाउस ऑफ कर्मा बोलते हैं। आप इसको सिंपल हिंदी में लिख सकते हैं कर्म करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाउस ऑफ 11th, हाउस ऑफ 11th कह रहा हूं, आगे बात करते हैं 11th हाउस के बारे में। 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, डिजायर्स का हाउस है। अब बड़ा डेंजरस हाउस हो जाता है कई बार, क्योंकि इंसान की डिजायर बड़ी खतरनाक हो जाती है कई बार। आपकी भी कुछ ऐसी वाइल्ड वाइल्ड डिजायर होंगी, चाहे तो कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। इच्छा पूर्ति का घर है, यानी कि आपकी जो चाहत है, आप जो चाहते हो कि बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी सुंदर वाइफ, बड़े सुंदर हस्बैंड और फॉरेन ट्रिप्स, ये सब कौन बता रहा है? आपका 11th हाउस। ये डिजायर आपके बता रहा हो, ये फुलफिल होंगे कि नहीं, ये भी आपका 11th हाउस बता रहा है। इसीलिए इसे हाउस ऑफ अचीवमेंट भी बोला जाता है। साथ ही आपके सोशल सर्कल का भी हाउस होता है। सोशल सर्कल मतलब आपके जो रिश्तेदार हैं वो सोशल सर्कल में आ जाते हैं। सोशल सर्कल का मतलब आपके दोस्त यार, ये सब लोग भी आपके 11th हाउस के अंदर ही आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, बिकॉज ये आपके डिजायर की फुलफिलमेंट को दिखा रहा है। अब आते हैं अपने लास्ट हाउस पे, यानी कि 12th हाउस पे। बहुत आसान है। व्यय, व्यय मतलब होता है हिंदी में और अच्छे से बोलूं तो खर्चा। आपका पैसा कितना खर्च होगा, और इंपॉर्टेंट चीजें फॉरेन। और ये हाउस होता है मोक्ष का हाउस। इसे डेथ का भी हाउस बोला जाता है। तो फॉरेन सेटलमेंट चेक करना है, 12th हाउस देखना पड़ेगा। खर्चा देखना है, इंसान के पैसे सारे खर्च होते चले जा रहे हैं, उसका 12th हाउस देखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 12 हाउसेस की फिलॉसफी होती है। अब आपको ये याद रहे इसलिए स्क्रीन पे एक फोटो बना दे रहा हूं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जिसमें सारे हाउस और उनके जो जो रिजल्ट होते हैं वो सामने लिखे हुए हैं। जैसा मैंने पहले कहा ना कि अभी तो मैंने 2-2 3-3 चीजें ही बताई हैं मोटी मोटी, एक्चुअली में हर हाउस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। ओके, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी बीच बीच में मैं कह रहा था ना आपके कि 3rd हाउस का लॉर्ड, उनका मालिक, तीसरे घर का मालिक, 5वें घर का मालिक, ये मालिक कैसे पता करते हैं। हालांकि ये मैंने अपने पास्ट वीडियो में बताया है, पर एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर दे रहा हूं। लेट्स सपोज आपके 2nd हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ था, यानी कि दूसरे घर में 3 नंबर की राशि बैठी हुई थी। ध्यान से समझिएगा, 3 नंबर की राशि कौन सी होती है? जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि। अब मिथुन राशि का कोई एक प्लेनेट मालिक होगा। अब वो कैसे पता चलेगा? आपकी स्क्रीन पे ये स्लाइड दिख रही है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं कि जेमिनाई के जो लॉर्ड हैं वो है मरकुरी। ओके, तो इस तरह से मैंने पूरे राशियों के मालिक लिख दिए हैं। हर राशि का मालिक कोई ना कोई एक प्लेनेट होता है, और कोई कोई प्लेनेट 2 राशियों के भी मालिक होते हैं। ये आपको इस स्क्रीनशॉट से या फिर इस स्क्रीन पे दिख रही स्लाइड से पता चल जाएगा। अब पता और कैसे पता करना है? बस सिंपल सा है, आपके किसी भी हाउस में जो राशि बैठी हो उसके मालिक को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर हाउस किस प्लेनेट से रूल होता है। इतना आपने पता कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी ऑफ अ प्लेनेट, यानी कि कौन सा घर किसका दुश्मन, कौन सा घर किसका दोस्त। तो यहाँ पे 2 टीमें होती हैं दोस्तों, एक टीम ए है, एक टीम बी है। टीम ए में कुछ प्लैनेट्स आते हैं जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। टीम ए में सन है, मून है, मार्स है, जुपिटर है। टीम बी में सैटर्न है, वीनस है, राहु और केतु है। तो एक तरफ टीम बी है, एक तरफ टीम ए है। अब टीम बी में जितने लोग हैं इनकी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है, टीम ए में जितने लोग हैं इनकी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है, पर इनकी आमने सामने से तो दुश्मनी है। यानी कि टीम बी वाले सारे दुश्मन हैं टीम ए के, टीम ए वाले सारे दुश्मन हैं टीम बी के। इनमें से एक है क्रो। बचपन में आप क्रिकेट खेलते थे तो एक होता था जैसे आप कौवा बनाते थे और वो कहता था मैं इधर से भी बैटिंग लूंगा, मैं इधर से भी बैटिंग लूंगा, है ना, उसके मजे होते थे। ऐसा ही वो प्राणी है बुध ग्रह, यानी कि मरकुरी। इसकी आप देखोगे तो टीम बी के सबसे दोस्ती है टीम बी में, और टीम ए में भी इसकी सूर्य से दोस्ती है और जुपिटर से दोस्ती है। यानी कि बस इसकी 2 लोगों से नहीं बनती। आप स्क्रीन पे देखिए, एक चंद्रमा से नहीं बनती और एक मंगल से नहीं बनती। तो ये वो वाला प्लेनेट है, बड़ा ही नटखट प्लेनेट है बुध ग्रह।
है ना, ये सबसे दोस्ती बनाए रखता है, काहे से दोस्ती काहे से बैर, है ना, ये इस फिलॉसफी में यकीन रखता है। तो अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ, इसका फर्क क्या है। देखिए जब आप कुंडली में देखेंगे ना, तो कईयों में, आप में से कईयों की कुंडली में ना एक हाउस में कई सारे प्लेनेट बैठे होंगे, उसमें ये कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा फ्यूचर में। तो इसको भी एज इट इज अपने कॉपी पे पेन पे लिख लीजिए। अब रत्न पहनने की जब बारी आती है तो किस रत्न के साथ कौन सा रत्न नहीं पहना जाएगा उसकी भी जानकारी यही देगा। जैसे मरकुरी का यानी कि बुध का जो रत्न होता है वो होता है पन्ना रत्न, ग्रीन एमराल्ड, ओके, हरे रंग का रत्न होता है। वहीं पे जो चंद्रमा का रत्न होता है वो मोती होता है। तो अब आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ और इस स्लाइड का यूज करते हुए बताओ कि क्या पन्ना के साथ मोती पहना जा सकता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए ये कॉन्सेप्ट भी आपने सीख लिया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं। ये है कॉन्सेप्ट है दृष्टि का कॉन्सेप्ट। हर ग्रह की एक दृष्टि होती है। इसको ऐसे समझें आप, एक लड़का है, वो ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा होकर बीड़ी पी रहा है, आराम से बीड़ी पी रहा है, कोई उसको डर नहीं है। उसके पापा चौथे फ्लोर पे खड़े होकर उसको देख लेते हैं, वो भी देख लेता है अपने पापा को। अब बताओ क्या होगा। पापा को क्या नीचे उतरने की जरूरत है कि उसकी बीड़ी पहले ही बुझ जाएगी, पहले ही बुझ जाएगी, सिट्टी पिट्टी भी गुम हो जाएगी उसकी। यानी कि फादर फिजिकली ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद नहीं थे, वो चौथे फ्लोर से ही देख रहे थे, क्या कर रहे थे, दृष्टि डाल रहे थे और काम हो जा रहा था। ये होती है पावर ऑफ दृष्टि। यानी कि हो सकता है कि वो प्लेनेट उस पर्टिकुलर हाउस में ना बैठा हो, लेकिन अगर वो उस हाउस को, उस घर को आपकी कुंडली में देख भी रहा है तो भी वो उसे इन्फ्लुएंस करेगा, उस पर असर डालेगा। अब हर हाउस की क्या होती है, अलग अलग दृष्टि होती है और इसे देखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यहां पे मैंने लिखा है कि किस ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है। जैसे कि अभी थोड़े 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है, मंगल की 4थी, 7वीं और 8वीं 3 दृष्टियां होती हैं। बुध की 7वीं दृष्टि होती है, जुपिटर की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, शनि की तीसरी, 7वीं, 10वीं, राहु की भी 5वीं, 7वीं, 9वीं और केतु की, ये दृष्टियां होती हैं। ओके, अभी नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, अभी मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्या है, आप इसमें एक चीज कॉमन पाओगे कि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि तो जरूर होती है ना। तो इससे तो आपको पूरा याद हो गया कि हर प्लेनेट की 7वीं दृष्टि तो जरूर होती है। अब कुछ ऐसे प्लेनेट हैं जिनकी थोड़ी दृष्टि अलग है। जैसे कि एक है शनि, शनि के पास आप देखोगे तीसरी और 10वीं दृष्टि भी है। और एक है मंगल जिसके पास 4थी और 8वीं दृष्टि भी है। गुरु, इनके पास 5वीं, 9वीं। अब गुरु, राहु और केतु ये सेम होते हैं, 5, 7, 9। आप राहु केतु में भी देखोगे 5, 7 और 9, 5, 7 और 9। ये तो जुपिटर, राहु, केतु आपको ऐसे याद हो जाएगा। मंगल और शनि आपके बचे याद करने में, वो भी आराम से याद हो जाएंगे। ओके, अब क्या है, इनको चेक कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं दृष्टि चेक करने में, आप नहीं करोगे क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूं। देखिए मैं एक सैंपल कुंडली आपके लिए लेकर आया हूं, लग्न कुंडली, ठीक है। अभी क्या करना है, हम मंगल को पकड़ लेते हैं, है ना। मंगल की कौन सी दृष्टि होती है, मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख लेता हूं। 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि मंगल की होती है, ठीक है। अब कैसे देखते हैं इसको, मंगल जहां बैठा है वहीं से गिनती शुरू होगी, यानी कि 1st, 2nd, 3rd, 4th। मंगल की 4थी दृष्टि कहां पड़ेगी, इस हाउस पे जहां पे मैंने गोला बांधा है, ठीक है। यानी कि आपने सुना होगा कहते हुए कि गुरु पे मंगल की दृष्टि आ गई है। कहां से कैसे आ गई, ऐसे आ गई है। ओके, अभी ये हो गया 4th, तो ये हो गया 5th, 6th, 7th, यानी कि मंगल की दृष्टि यहां भी रहेगी। ओके, ये 7th है, 8th, यानी कि मंगल की दृष्टि यहां पर भी रहेगी। ओके, तो 4थी दृष्टि हो गई, मैं यहाँ पे अपनी स्याही बदल लेता हूं। 4थी दृष्टि हो गई यहाँ पे, 7वीं दृष्टि हो गई यहाँ पे और 8वीं दृष्टि हो गई यहाँ पे। ओके, समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से एक बार दूसरे प्लेनेट का एग्जांपल लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अरे सब समझ में आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। आज के टाइम में ना हम लोग पेशेंस रखना भूल गए हैं। कुछ भी लर्निंग होती है, कुछ भी लाइफ में अच्छा होता है ना, वो समय लेता है। एक बेबी भी पैदा होता है ना, तो 9 महीने का पूरा समय लेता है, पर आप जल्दबाजी करोगे नहीं, दूसरे महीने में निकाल देंगे, कैसे होगा। पेड़ भी उगता है तो एक समय लेके, एक टाइम लेके उगता है, तो आपने पेशेंस बना के रखना है, चीजें सब समझ में आती हैं, है ना। लाइफ में हम बहुत ज्यादा परेशान सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत हड़बड़ी में हैं।
बहुत जल्दबाजी में लगे हुए हैं। हमने कभी ना ढंग से पढ़ाई करी, ना कभी अपने ढंग से अपनी पर्सनालिटी पे काम किया, ना कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया, ना लर्निंग में काम किया, पर हमें चाहिए सब कुछ। कैसे हो जाएगा? आपको किसी चीज में तो परिपक्व बनना पड़ेगा, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे कोई भी चीज हो लाइफ की। समय देना पड़ता है सीखने के लिए। ये लाइफ का एक रूल है जो कि आप सबको अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, ज्यादा हो गया ज्ञान, अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए मैं कोई एक प्लेनेट ले लेता हूं। लेट्स सपोज हमने वीनस ले लिया, शुक्र ले लिया। शुक्र की कौन सी दृष्टि होती है? शुक्र की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। तो काउंट करना है हमें 7 तक। शुक्र जहां बैठा है वहीं से शुरू करेंगे गिनती। कोई भी ग्रह जहां बैठा होता है गिनती वहीं से शुरू होती है। तो चलिए, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये आ गया आपका 7th। यानी कि शुक्र की जो 7वीं दृष्टि होगी, शुक्र बैठा यहां पर है पर देखेगा सीधे इसको, यानी शुक्र का इन्फ्लुएंस रहेगा केतु के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं ये आपका 9th हाउस है। ओके, 9th हाउस के ऊपर शुक्र का इन्फ्लुएंस रहेगा। आप समझ में नहीं समझ में? एक एग्जांपल और लेके इसको फिर एंड करते हैं। ओके, अब आपके प्यारे प्लेनेट किसको लेंगे? जुपिटर को ले लेते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, जुपिटर की होती है 5वीं, लिख देता हूं यहाँ पे, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो गिनती शुरू करते हैं, जहां पे जुपिटर बैठा वहीं से 1 2 3 4 5। पहली दृष्टि इस हाउस पे, 6 7वीं दृष्टि इस हाउस पे, 8 9वीं दृष्टि इस हाउस पे। तो देखिए, तो इत्तेफाक से तीनों लाइन में आ गए। ठीक है, तो यानी कि जो जुपिटर महाराज हैं इनकी एक दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि यहाँ पे, 7वीं दृष्टि बिल्कुल सामने और 9वीं दृष्टि यहाँ पे। तो 5 7 9 3 दृष्टियां, यानी कि जुपिटर देख रहे हो, एक तो जहां बैठा है वहां असर दे ही रहा है, 3 हाउसेस पे और असर दे रहा है। कितना इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो गया है। इसीलिए देखिएगा आप, ज्यादातर ना गुरु बृहस्पति की कुंडली में बात होती है, शनि की बहुत ज्यादा बात होती है, राहु केतु की बहुत ज्यादा बात होती है, मंगल की बहुत ज्यादा बात होती है। क्यों होती है इन ग्रहों की बहुत ज्यादा बात? कि एक ये तो जहां बैठे हैं वहां तो असर दे ही रहे हैं, 3 घरों पे और असर दे रहे हैं। कुंडली में 12 में से 4 घर तो इन्हीं ने कवर कर रखे हैं। क्यों? कितने इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं ये। तो ये कॉन्सेप्ट होता है दृष्टि का। अब जैसा मैंने आपसे बात की थी कि आज हम आपको मनी हाउस के बारे में कुछ सिखाएंगे, तो चलिए एक चार्ट लेते हैं और मनी हाउस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब आपको स्क्रीन पे एक कुंडली चार्ट दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूं मैं आपके लिए। अब इसमें मनी हाउस देखना है, पैसे का मामला देखना है इस व्यक्ति का। मैंने अभी आपको बताया है कि पैसे का मामला किस हाउस से देखते हैं? 2nd हाउस से देखते हैं। ये है उस व्यक्ति का 2nd हाउस। ओके, अब यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं बैठा है। अब ऐसे में क्या करेंगे? हम इस हाउस के मालिक को ढूंढेंगे। मालिक कैसे ढूंढा जाएगा? यहाँ पर लिखा हुआ है 6 नंबर। 6 नंबर की राशि होती है कन्या राशि, और कन्या राशि के मालिक होते हैं बुध ग्रह। ये मैंने अभी आपको सिखाया, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो 6 नंबर की राशि कन्या, कन्या के मालिक बुध। अब हम ढूंढेंगे इस कुंडली में बुध भाई साहब कहां बैठे हैं। बुध भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसका जो मनी हाउस है वो लिंक है 5th हाउस से, जहां पे उसका मालिक बैठा है। ओके, मालिक बैठा है। मालिक इस शब्द इस्तेमाल इसलिए करता हूं मैं क्योंकि इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि आप एक प्रॉपर्टी के ओनर हो, उस प्रॉपर्टी के मालिक हो, और आपने वो प्रॉपर्टी किराए पे उठा दी है और रहते कहीं और हो। ठीक है, तो आपका किराया वहां तक पहुंच जाता है ना। इसी तरह से आपका मालिक कुंडली में, हर घर का मालिक चाहे जहां बैठा हो, इस हाउस का रिजल्ट वहां पे पहुंचेगा और वो वहां से बैठ के इन्फ्लुएंस करेगा इस प्रॉपर्टी को, यानी कि इस हाउस को। बस इतना सिंपल सा लॉजिक है। अब इसका प्रेडिक्शन क्या हो सकता है? क्योंकि इनका मनी हाउस का लॉर्ड बैठा है 5th हाउस में। 5th हाउस किस चीज का होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, बच्चों का होता है। तो अगर ये कोई बच्चों से जुड़ा हुआ व्यापार करें, बिजनेस करें, तो इनका काम बढ़िया बनेगा। अगर ये कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यापार करे, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन का भी होता है, तो इनको धंधा अच्छा मिलेगा, मनी अच्छा मिलेगा। तो यहां से हम इनका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं कि आपका मनी हाउस एक्टिव होगा बच्चों के काम से या एजुकेशन के काम से। पहली प्रेडिक्शन। एक प्रेडिक्शन और बनती है, बच्चे के होने के बाद आपकी लाइफ में पैसा आएगा, यानी कि जब आपकी संतान होगी तो आपको धन ज्यादा मिलेगा। कई लोग होते हैं ना, बच्चा पैदा होने के बाद कहते हैं कि ये तो हमारे लिए लक्ष्मी जैसी साबित हुई, इसके आने से ये मिल गया, वो मिल गया। ऐसे चेक किया जाता है। अभी क्या है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। 2-3 पॉसिबिलिटी आपके साथ डिस्कस करके आपको एक सूत्र पकड़ाऊंगा मैं, आप उसे बस पकड़ लीजिएगा। ये तो आपने सिंपल सा चार्ट देख लिया। लेट्स सपोज आपकी कुंडली में कुछ और बना था। लेट्स सपोज हम मानते हैं कि आपकी कुंडली थी
कुंभ लगन की, यानी कि कुंभ लगन मतलब फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा होगा, और फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा होने की वजह से ये जो है कुंभ लगन की राशि है पहले घर में, इसलिए ये कुंडली कुंभ लगन की कुंडली बोली जाएगी। तो फर्स्ट हाउस तो हमेशा ये रहेगा, सेकंड हाउस ये रहेगा, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सब कुछ, और ये आपका 12th हाउस बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 11 नंबर की राशि यहां पर है तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ब खुद पता कर सकते हैं। 10 नंबर की राशि यहाँ पे होगी, 9 की यहाँ होगी, 8 की यहाँ होगी, 7 की यहाँ होगी, और इस तरह से पूरा मामला चलता रहेगा, है ना। ठीक, अब अगर मैं कहूं शनि यहां बैठा है, ठीक है, अब आप बताओ कि इसका मनी का कैसा हाल रहेगा। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप कैच कर लोगे। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि अच्छा मेरे मनी हाउस में शनि भगवान बैठे हैं। अब देखो आप, शनि कहाँ का रूलर है, किस हाउस का रूलर है, ठीक है। तो शनि रूलर होता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, शनि होता है मकर राशि का रूलर, यानी कि 10 नंबर की राशि, और शनि रूलर होता है कुंभ राशि का। मकर राशि है ये, कुंभ राशि है ये, यानी कि 12th हाउस का जो मालिक है वो बैठा है मनी हाउस में, फर्स्ट हाउस का जो मालिक है वो भी बैठा है मनी हाउस में, है ना। ये कॉम्बिनेशन बना है। क्या क्या प्रेडिक्शन निकलती है देखिएगा। 12वें घर का मालिक पैसे के घर में मनी हाउस में बैठा है, विदेश से जुड़ा काम करेगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। विदेश जाके काम करेगा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन 12वें घर का मालिक यानी कि खर्चे का मालिक है। 12वां घर किसका होता है, खर्च का घर होता है। खर्च का मालिक बैठ गया वेल्थ में, मनी में, तो खर्चीला होगा ये व्यक्ति की नहीं होगा, जरूर होगा। इसके हाथ में पैसा नहीं बचेगा। जितने लोग भी आप में से हैं जिनके 12वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है या दूसरे का 12वें में बैठा है, आप सबके सब सेविंग से परेशान होंगे कि सेविंग्स नहीं होती, पैसा तो ठीक ठाक आता है। ओके, अब और क्या प्रेडिक्शन इसकी बन सकती है, इसका उपाय। अच्छा, जैसे कि फर्स्ट हाउस की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। फर्स्ट हाउस का मालिक सेकंड हाउस में बैठा है, यानी कि ये जितना अपने आप को फिट रखेगा, अपनी हेल्थ पे ध्यान देगा, उतनी इसकी मनी इंक्रीज होगी। बहुत आपको अजीब बात लग रही होगी पर ये सत्य है। अगर इस व्यक्ति ने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, इसका डाउनफॉल होगा, पैसा कम आएगा, पैसे की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके फर्स्ट हाउस के मालिक इसके मनी हाउस में बैठे हैं। अब शनि के बैठने से भी तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अभी तो हम मालिकों की बात कर रहे हैं, पर मालिक कैसा है ये भी तो फर्क करता है। एक मालिक होते हैं, सौम होते हैं, जो किराएदारों से कहते हैं चलो ठीक नहीं, इस महीने किराया नहीं दिया, अगले महीने दे देना। कुछ मालिक होते हैं, बेटा 5 तारीख को किराया आ जाना चाहिए, नहीं तो कमरा खाली। शनि उनमें से है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला प्लेनेट है। अब शनि बैठे हैं सेकंड हाउस में, इससे क्या प्रेडिक्शन निकल सकती है। सबसे पहली प्रेडिक्शन इसकी ये निकलेगी कि ऐसा व्यक्ति का जो खाने की हैबिट है वो बड़ी बेकार होगी, उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सेकंड हाउस, जैसे मैंने कहा था, हर हाउस कई सारी चीजों का होता है, मैंने लिखाया नहीं पर आप नोटिस कर लीजिए, लिख लीजिए। सेकंड हाउस आपके खाने की हैबिट का भी हाउस होता है, ठीक है। तो अब शनि वहां पे बैठे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाने की बात करेंगे, पर शनि के बैठने की वजह से, क्योंकि शनि एक मेलेफिक प्लेनेट है, मेलेफिक बेनिफिक भी आगे आपको पढ़ाऊंगा, पर अभी फिलहाल बस इतना समझ लीजिए, शनि जिस घर में बैठता है वहां की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, तो सेकंड हाउस में बैठा, ईटिंग हैबिट्स की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मनी बचाने में, सेव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, अब इसकी रेमेडी क्या है, रेमेडी यही है, ये व्यक्ति पूरी जिंदगी भर तरसता रहेगा, घूमता रहेगा, भागता रहेगा, जब तक ये ऐसा काम नहीं करेगा जो विदेश से जुड़ा हुआ है, जब तक ये ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें इसकी हेल्थ इंप्रूव होती जाए, या फिर अपनी हेल्थ को इंप्रूव करता रहे समय के साथ और काम भी करे। ऐसे प्रेडिक्शंस बनाई जाती हैं एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा। ओके, क्रिएट की जाती हैं प्रेडिक्शंस। थोड़ा सा हैवी हो गया मुझे लग रहा है आपके लिए, तो आज बस इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर बनाना है या नहीं बनाना, किन टॉपिक पे बनाना है वो भी बताइएगा। लेकिन अभी आपके मन में ना कुछ क्वेश्चंस होंगे कि पंडित जी मेरे मनी हाउस के बारे में बता दो, मेरे तो 4-5 प्लेनेट एक साथ बैठे हैं, या मेरा तो बिल्कुल खाली बैठा है। ओके, कोई बात नहीं, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। आपने करना क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट सीख के मुझे कमेंट में करिए, मैं आप में से कईयों के आंसर करूंगा। आप बस ये इतना ध्यान से लिखिएगा कि मेरा सेकंड हाउस का मालिक XYZ प्लेनेट है और ये XYZ हाउस में बैठा है। इतनी इंफॉर्मेशन आप मुझे दीजिएगा, मैं आपको रेमेडी भी सजेस्ट करूंगा
और कोई ना कोई बहुत अच्छा आपको सजेशन भी दूंगा जो कि ज्योतिष के अनुभव के द्वारा दिया गया होगा। इतना काम आप करिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करें दूसरों के साथ। वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि कुकू एफएम में 30% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आपको हमारा कूपन कोड बस यूज करना है जो कि है AAP30। कुकू एफएम का ऐप डाउनलोड करने का लिंक और कूपन कोड की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको जाके जरूर चेकआउट करिएगा। और कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं अब आपको ज्योतिष सिखाता रहूंगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए मेरे साथ और अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही वीडियो बनेगा। पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट किए आप लोगों ने, मैं एक वीडियो लेकर आया आपके लिए, इसमें भी करेंगे आगे और सारे वीडियोस आपके लिए लाइन से आते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्या कंफ्यूजन है आपको, कंफ्यूजन भी कमेंट में लिख दीजिए, वो भी सॉल्व हो जाएगी। और क्या क्वेश्चन है वो भी लिख दीजिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा, आपको कुछ और इंप्रूवमेंट चाहिए, ये थोड़ा लंबा भी वीडियो बनाया जाए 2-2 घंटे का तो क्या चलेगा, या फिर शॉर्ट वीडियोस ही रखे जाएं, आपका जो हुक्म रहेगा वैसे ही वीडियो बनेंगे इस चैनल पे। मिलता हूं अगली बार, तब तक के लिए राधे राधे।